छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। चुनावी पिच पर उतरने सियासी दलों ने जोर शोर के साथ तैयारियां शुरू कर दी है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत के दावे ठोक रही है। वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस बार के चुनाव को लेकर अलग अलग दावा कर रहे हैं। लेकिन इस निकाय चुनाव में छोटे दलों की क्या भूमिका रहने वाली है, यह भी एक बड़ा विषय है। हालांकि पिछले वर्षों तक उनकी प्रभावी उपस्थिति नहीं दिखी, फिर भी इस बार ये दल क्या मिलकर एक बड़ा दांव खेल सकते हैं, देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में शुरू से ही भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। अन्य पार्टियां भी चुनाव के समय पूरी ताकत झोंकने में कोई कसर नहीं छोड़ती। पिछले चुनावों में नजर डालें तो कई विधानसभाओं में छोटे दलों ने अपनी उपस्थिति दिखाई। इस निकाय चुनावों में अब इन दलों की क्या भूमिका होने वाली है, यह देखना होगा। इन पार्टियों के नेताओं की माने तो इस बार वे पूरी शक्ति के साथ चुनाव समर में उतरने को तैयार हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस के अलावा अन्य दलों ने भी कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी स्वतंत्र रूप से निकाय चुनाव लड़ेगी। जनता कांग्रेस भी अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। निकाय चुनाव में आम जनता से जुड़े मुद्दों का सरोकार होता है। जनता सड़क, बिजली, पानी, सफाई जैसी चीजों का आंकलन करती है, उनके हिसाब से वोट देती है। ऐसे में कौन सी पार्टी के प्रत्याशी इन मुद्दों पर खरा उतरते हैं और क्या बीजेपी और कांग्रेस के बीच अपनी जगह बना पाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक परिदृश्य की अगर बात करें तो लगातार आपने देखा है कि छत्तीसगढ़ में सामान्यतः द्विदलीय प्रणाली है, भाजपा और कांग्रेस। कुछ जगह जरूर इन पार्टियों का दखल है, जिसमें जो किसी क्षेत्र विशेष में अपनी उपस्थितियां दर्ज कराते हैं। चूँकि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बहुत छोटे स्तर का चुनाव होता है, इसमें पंच भी चुने जाते हैं, सरपंच भी चुने जाते हैं और पार्षद भी चुने जाते हैं। तो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार से कुछ न कुछ इनका दखल संभव है। राज्य में जो भाजपा की सरकार है वो बिना इंजन की सरकार है। डबल इंजन का दावा तो किया जाता है, पर जिस प्रकार से सरकार की कार्यशैली है, ऐसा लगता है कि ये सरकार किसी और के इशारे पर काम कर रही है, किसी और के कहने पे काम कर रही है। और नगरीय निकाय चुनाव में वर्तमान में बहुत सारे जो निकाय के परिषद हैं वह कांग्रेस की परिषद हैं, और आने वाले जो चुनाव होंगे नगरीय निकाय के, उसमें भी कांग्रेस की परिषद ही बनेगी। हमारा नगरीय निकाय चुनाव में 100% भूमिका होगी। अब बहुत दमदारी के साथ पार्षद का चुनाव, महापौर का चुनाव, पंचायत, पंच, सरपंच, जिला पंचायत और रायपुर दक्षिण का उपचुनाव भी आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा। क्योंकि आज भी जनता इस बात को समझ रही है, पछता रही है कि केवल अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईडी के आदेश में ये हुआ था कि इनको जमानत दिया जाए, अंतरिम जमानत, फिर सीबीआई पकड़ के रख लिया। तो केवल भारत में अरविंद केजरीवाल आप पार्टी भ्रष्ट नहीं, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता के घर कब सीबीआई या ईडी का छापा पड़ा है, लोग भ्रष्ट नहीं है। पिछले निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की थी, जब प्रदेश में सत्ता भी कांग्रेस की ही थी। अब सत्ता बीजेपी के हाथों में है और ऐसा माना जाता है कि सत्ताधारी दल को ही निकाय चुनाव में सफलता का स्वाद ज्यादा मिलता है। अब यही देखना होगा कि क्या यह परंपरा इस बार भी वैसी ही होगी या कोई बदलाव होता है। फिर ऐसे में अन्य दलों की भूमिका कैसी होगी, बड़ा सवाल तो ये भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DA News Plus।